हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को राम की शक्ति पूजा की व्याख्या बताने जा रही हूँ और ये इसका तीसरा पार्ट है। पार्ट 1 और 2 मैंने करवा दिए हैं और उसके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो लंबी हो जाती है, इस कारण मुझे इसको अलग अलग पार्ट्स में जो है डिवाइड करना पड़ गया है। तो जो भी इसके महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो पिछली वीडियो है, मैं आप सभी को लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा। आज इसके आगे की पंक्तियाँ यानी इसका पार्ट 3 मैं कराने वाली हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अगली पंक्तियाँ हैं, हे अमानिशा। पहले मैं पिछली दोनों पंक्तियों का बता दूँ, पिछली दोनों वीडियो का। तो पहली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि राम रावण का किस प्रकार से जो है भयंकर युद्ध हुआ था, इसका वर्णन उसमें किया गया था और किस प्रकार जो रावण है वो भारी, उसका युद्ध जो है राम पर भारी पड़ रहा था। और इस प्रकार दूसरी वीडियो में आपने देखा कि जो रावण है वो किस प्रकार उनके दल जो है खुशीपूर्वक उल्लास से गर्जना के साथ अपने शिविर लौटते हैं। वही राम के जो सैन्य दल हैं वो बहुत ही निराशा के साथ अपने शिविर में लौटते हैं। उसके बाद जो भी उनका नियम निष्ठा होता है, पूजा पाठ होता है, वो कर लेते हैं। उसके बाद वो राम के समक्ष संध्या के समय बैठते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। हे अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार। कि उसके बाद जब राम की सेना जितनी थी वो सारी जो है विमर्श करने के लिए युद्ध के विषय में रात्रि के समय वहाँ बैठी हुई है। तो अमावस्या की जो रात है वो बहुत ही घनी काली सी प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आकाश जो है गहरा अंधकार उगल रहा है। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। तो उस अंधेरे के कारण कौन सी दिशा किधर है इसका भी ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और ऐसा लगता है कि वायु भी जो है, हवा भी जो है एकदम शांत होकर रह गई है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदित विशाल। बस जो अबाध भाव से जो हिंद महासागर, जो महासागर की जो समुद्र की जो गर्जना है वो बस केवल एक सुनाई पड़ रही है। भूधर जो ध्यान मगन, केवल जलती मशाल। तो यहाँ आगे कहते हैं कि जिस पर्वत पर राम बैठे हैं तथा आसपास का जो विशाल पर्वत है, ऐसा लगता है जैसे कोई योगी जो है ध्यानमग्न हो गया हो और उसको भेजती हुई केवल एक मशाल जो है वहाँ जल रही है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर भी संशय। और इस प्रकार के स्थिर और भयानक वातावरण में भी जो राम जो बैठे हुए हैं उनके मन में हार जीत का संशय भाव जो है वो उनको हिला रहा है, उद्वेलित कर रहा है। रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। और जगत और जीवन में जो रावण की जीत का भय रह रह कर उनके मन में जाग रहा है, उनको कपा रहा है, उनको दहला रहा है। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य शांत। तो राम का हृदय जो शत्रुओं का नाश करते हुए भी कभी नहीं थका या नहीं डरा, वो राम का हृदय जो है अकेलेपन में भी कभी भी जो 10,000 बल्कि लाखों शत्रुओं से भी घिर के जो है विचलित नहीं हुआ आज। लेकिन रावण के इस युद्ध से जो है आज वो विचलित हो उठा है, व्याकुल हो उठा है, जैसे कि वो अपनी विलक्षण हार को जो है बार बार स्वीकार कर रहे हो। एक भी तो कितने भी उन्होंने युद्ध लड़े हैं, कभी उनको हार का नहीं पता चला, नहीं एहसास हुआ। कल लड़ने को हो रहा विकल, वह बार बार असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार बार। तो वो इससे आजकल जो ये युद्ध चल रहा है उसने इतना विकल कर दिया है उनको, इतना व्याकुल हो गए हैं
कि वो बार बार जो है अपनी असमर्थता और पराजय को स्वीकार कर रहा है। उनका मन बार बार हारने की विचार जो उनके मन में आ रहे हैं। तो यहाँ शक्ति संपन्न रहते हुए भी राम के मन में जो है रावण की शक्तियों को लेके जो है बार बार आतंकित हो रहे हैं, उनके मन में डर उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ जो है स्वभावोक्ति अलंकार जो है स्पष्ट होता है। मानवीकरण की बात जो है, मानव की जो प्रकृति है उसका वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। वातावरण का चित्रण जो है वो बिंबात्मक सजीव प्रतीत हुआ है। और राम के मन का जो अंतर्द्वंद है वो एक मानवीय भाव होने की बात जो है यहाँ बताई गई है। आगे देखते हैं। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत। तो आगे कहते हैं कि ऐसे क्षण में जहाँ उनके मन में द्वंद्व चल रहा है कि जय होगी कि पराजय होगी, उनके मन में जो द्वंद्व चल रहा है, तो ऐसे में भी विद्युत जैसे घन में जैसे विद्युत, तो उत्सुक उनके हृदय में जो है एक उत्सुकता जो है वो हो रही है। जैसे कि अंधेरे में कोई बिजली चमक उठती है, इस प्रकार से उनके मन में भी एक चमक सी उठ गई, एक तिलमिलाहट सी जो है हो गई, उजागर हो गई, एक चमक सी आ गई। जागी पृथ्वी तनया कुमारी छवि अच्युत। तो राम के मन में जो है अचानक सीता की छवि, उनसे प्रथम मिलने की जो छवि है वो उनके मन में जाग उठी। देखते हुए निष्पलक कि किस प्रकार जो उनका प्रथम मिलन था, तो एक टक जो है वो जानकी जी को, सीता जी को जो है कैसे देखते रहे। याद आया उपवन, तो उनको जो वो बगीचा है राजा जनक का वो याद आया। विदेह का प्रथम स्नेह का तलांतराल मिलन, तो कि जिसकी लताओं के झुरमुट में राम और सीता का प्रथम मिलन जो है वो हुआ था। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, तो किस प्रकार से जो है पहली बार राम और सीता के नयनों का स्नेह जो है गुप्त में आदान प्रदान हुआ था, उनके बीच मौन भाषण जो है वो हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके प्रेम का किस प्रकार से वर्णन किया गया है कि दोनों का किस प्रकार से एक दूसरे के नयनों से जो है उनकी बातचीत हुई है। मौन रह के भी दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें जो है दे के बात कर रहे थे, तो ये एहसास उनको हो गया। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कि पहली बार दोनों की पलकें जो है एक दूसरे की पलकों पर उठकर झुक गई थी, यानी कि आंखों से आंखें मिलकर अपने प्रेम भाव को जो है प्रकट की उन्होंने, और फिर लज्जा के कारण, शर्म के कारण जो है वो झुक गई थी। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, तो उस समय जो बगीचा था उसमें नन्हे अंकुर जो है फूट कर गाते हुए खग, तो अंकुर जो है फूट कर हिलडुल रहे थे। फूलों का पराग, तो झरते पराग समुदय, तो जो पराग होते फूलों के वो प्रसन्नता से झरता जा रहा था। गाते हुए खग नव पक्षी जीवन, तो जो पक्षी थे उपवन के वो सब गीत गा रहे थे, ऐसा लग रहा था विभोर होके वो अपने गीत गा रहे हैं। तरु मलय वलय, और फूलों का चंदन के वृक्षों से, तरु मलय वलय, तो चंदन के वृक्षों से जो झुरमुट झूम उठे थे, तो इस प्रकार से उनका जो है मिलन हुआ था। उपवन के पक्षी ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वे, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुर्ये। तो प्रातः कालीन का जो सूर्योदय था,
सुंदर ज्योति के समान प्रतीत हो रहा था। प्रथम श्वेतो ज्योति के समान जो है वो प्रतीत हो रहा था। तो उस सुंदर वातावरण में जानकी जी का यानी सीता जी का और राम का पहली बार अपने अपने सौंदर्य का जो है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से उनके जो प्रथम मिलन का जो वर्णन है वो दिखाया गया। किस प्रकार सीता के नैनों में जो है उन्हें एक प्रकार का भाव देखने को मिला था। तो किस प्रकार उन्हें कुछ और नहीं नजर आया। वो आनंद जो था, तुरीय अवस्था जो उनकी थी, वो किसी प्रकार के आनंद से कम नहीं थी, जिसमें वो एकदम से जो है तल्लीन होकर रह गए थे, खो गए थे। तो यहाँ जो है इन पंक्तियों में अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग है और वातावरण का जो है वसंती मौसम का, पशु पक्षियों का, लताओं का वर्णन, सीता और राम के प्रथम मिलन का वर्णन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से कवि ने किया है। और विरह का वेदना का भी चित्रण किया है कि किस प्रकार विरह वेदना में वो अशांत थे, लेकिन जैसे उनको वो प्रथम मिलन का स्मरण हुआ तो इसका चित्रण जो है कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से इन पंक्तियों में किया है। तो ये था आज की वीडियो में। बाकी का जो कुछ भी है मैं आप सभी को अगले वीडियो में बता दूंगी। और आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी के अगले वीडियो में आप सभी को बता दिए जाएंगे।